हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 1 करने वाले हैं। मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स है, उसको हम लोग करने वाले हैं। पिछली क्लासेस में भी, हालांकि 9th क्लासेस में भी रियल नंबर्स का एक सेक्शन हुआ करता था, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में आता था वो सारी चीज़ें, तो उसको एक बार रिकॉल करेंगे और कुछ नई चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस चैप्टर की तरफ चलते हैं। और हाँ, मैं एनसीईआरटी के सारे वीडियोज़ जो हैं वो डालता रहता हूँ, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा चैनल को। सारे क्लासेस के आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, मैथ्स और साइंस के अलावा भी फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की भी जो है हायर क्लासेस के वीडियोज़ डली हुई हैं, तो उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए रियल नंबर्स को स्टडी करते हैं। क्लास 10th का चैप्टर 1 आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो जो भी क्लास 10 के बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हों, वो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या हमने पिछली क्लासेस में देखा हुआ था। रियल नंबर्स है ना, दो टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। पहले मैं आपको बता देता हूँ रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है ना। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है, ठीक है। रेशनल नंबर हम लोग हमेशा एक फॉर्मेट लिखते थे कि रेशनल नंबर को या परिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, है ना। यही होता था जहाँ पे P नोमिनेटर और Q डिनोमिनेटर, अंश और हर वाली बात आती है, ठीक। क्यू जहाँ पे मतलब क्यू की जो नीचे की वैल्यू है, डिनोमिनेटर की वैल्यू, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती थी। ऐसे टाइप के सारे नंबर रेशनल नंबर्स होते थे। रेशनल नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। नेचुरल, होल, इंटीजर्स, डेसिमल्स। आपको पता है ना कैसे हम लोग कन्वर्ट करते थे रेशनल नंबर्स में, हम लोगों ने देखा हुआ है रेशनल नंबर्स को कन्वर्ट करके कैसे लिखते थे। नेचुरल नंबर्स के नीचे 1 लिख के भी हम उसको रेशनल के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होल के लिए भी सेम प्रोसेस है, इंटीजर और डेसिमल के लिए भी सेम प्रोसेस है ना। डेसिमल के लिए थोड़ा अलग होता था, उसको पिछली क्लासेस में हमने देखा हुआ है क्लास 9 में, ठीक। तो ये सारे जो है वो रेशनल नंबर में आते हैं ना। नेचुरल मतलब प्राकृत, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, दशमलव संख्या, ये सारी की सारी जो है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं में आते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर में आप लोगों ने देखा होगा कि 1.3333 एंड सो ऑन ये चला जा रहा है, ठीक है। या फिर रूट वाला कोई नंबर है, ठीक है, 2 है, √1 है, ये सारे नंबर्स हैं जो रूट वाले हैं, स्क्वायर रूट वाले, जो पॉइंट वाले हैं। ये सारे जो नंबर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं, इर्रेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं, ठीक है इसको। तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि रेशनल और रेशनल नंबर ये सारी होती है। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स जो है, रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों आते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स में इरेशनल और रेशनल नंबर्स दोनों आते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही वास्तविक संख्याओं के अंदर में आती हैं, ठीक। अब आगे जो नई चीज़ हम लोग इस क्लास 10th में पढ़ेंगे, मैं सीधे सीधे इंट्रोडक्शन के साइड जाऊंगा। इस क्लास 10th में जो पढ़ेंगे उस पर चलते हैं, ठीक। इस में एक थ्योरम है, क्लास 10th में एक थ्योरम है ना, एक प्रमेय है जिसको हिंदी में बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। मतलब एरिथमेटिक जो है यानी गणितीय गणित का जो है सिद्धांत, भौतिक सिद्धांत जिसको बोलना चाहिए, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। इसको समझिए। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट मतलब यौगिक नंबर, ठीक है, यौगिक संख्याएं जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारे दोनों संख्याएं मिक्स होती हैं, वो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मतलब जो भी हम लोग इसमें कॉम्पोजिट नंबर लिखेंगे उसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स के तौर पे लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं वो आगे बताऊंगा। प्राइम नंबर्स आपको पता होगी, जो 1 और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती, वो प्राइम नंबर्स होती है ना। प्राइम नंबर्स उसी को बोलेंगे, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक। वो तो जो एक और अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता वो प्राइम नंबर्स होती है। तो ये यही बोल रहे हैं कि कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और उनका फैक्टराइजेशन जो है बिल्कुल यूनिक होगा। यूनिक का केस कि कोई और दूसरा नंबर उसमें नहीं आएगा, ठीक है। जो प्राइम फैक्टर आ गया वही आएगा, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं आ सकती, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्ड। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप किसी नंबर को पहले लिख लो, किसी नंबर को बाद में लिख लो, बट ध्यान क्या रखना है कि प्राइम फैक्टर ही होना चाहिए, है ना। प्राइम फैक्टर ही होना चाहिए। और यूनिक का मतलब है कि वही नंबर्स होंगे, उसके अलावा और कोई नंबर्स उसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपको शायद ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, है ना। चलिए मान लीजिए कि एक नंबर है 80, ठीक। इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखिएगा 80 मैंने लिख लिया, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। 1 के अलावा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 को हालांकि प्राइम नंबर नहीं बोला जाता। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने पर में जाएगा ये? 240 है ना, 42 ज़ा 80, ठीक। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4 और 0 220 है ना। फिर 20 जो है 2 से डिवाइड होगा, 0 है इसलिए 10। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 0 है इसकी यूनिट नंबर पे इसलिए 5। अब क्या ये 5 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, ठीक। अब हम अगले प्राइम नंबर पे जाएंगे। अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 3 है ना। तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा 5, तो फिर हम अगले प्राइम नंबर पे जाएंगे तो वो होगा 5।
तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब आप इसमें देखिए, देखने वाली बात यह है कि ये सारा जो भी आया है ये एकदम यूनिक है, सिर्फ यही नंबर हो सकते हैं। 80 के आप फैक्टर अगर करेंगे तो सिर्फ यही नंबर आएंगे और कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। ठीक है, और ये यूनिक है इसलिए ये यूनिक बन जाता है, और इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, बस ये ध्यान में रखना है कि प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि जब भी ये यही चीज बोल रहा है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है ना, एंड प्राइम एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन पूरा का पूरा यूनिक है, इसके अलावा कोई और नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकॉर्ड। मतलब अगर मैं मान लीजिए प्रोडक्ट पहले लिख लेता हूँ, 2 सॉरी एक एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे 5 आएगा है ना, तो ये प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है ना। यही तो बोल रहे हैं कंपोजिट इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। लेकिन अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, मतलब 5 को इधर लिख लूं, बाकी 2 को उधर ले जाऊं, तो कोई फर्क आएगा क्या? नहीं आएगा। तो वो यही बोल रहे हैं कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्या कि वो यूनिक होना चाहिए फैक्टराइजेशन मेथड, और क्या होना चाहिए कि उसको एक्सप्रेस कर सकें हम लोग एज अ प्राइम फैक्टराइज्ड नंबर्स। ठीक है, तो यही है अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड है वो लिखना है। गुणनखंड पद्धति जिसको बोलते हैं ना आप, अभाज्य गुणनखंड पद्धति, वो यही है हिंदी में जिसको बोलेंगे हम लोग। ठीक, तो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा है ना। मान लीजिए 120 है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 120। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप भी अपने से टाइप कीजिए, मैं भी करता हूँ है ना। इसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे, 0 है इसलिए 2 6 12 0, फिर 2 से जाएगा ये, 2 3 6 0, अगेन 2 से जाएगा, 2 1 2, यहाँ पे 1 आएगा, 2 5 10। अब क्या ये 15 2 से जाएगा? नहीं, तो हम अगले प्राइम फैक्टर की तरफ मूव करेंगे 3, ये 3 से चला जाएगा क्योंकि इसका सम 3 से डिविजिबल है, 5 + 1 6 है ना, 3 5 15। अब क्या 5 जाएगा? नहीं जाएगा 3 से, तो सिर्फ 5 से ही जाएगा ना, 5 से 1। तो आप देख सकते हैं फिर अगेन जो भी आया है वो क्या आया है, प्राइम फैक्टर्स ही आया है। तो प्राइम फैक्टर्स आया है तो ये जो होगा ये प्राइम फैक्टर यूनिक है, इसके जैसा कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ना। और इसका ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बस वो है कि 120 का जो है इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक, यही चीज़ आपको समझा रहा था ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कि हर कंपोजिट, हर यौगिक नंबर जो है, हर यौगिक संख्या जो है उसको हम लोग उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही अलग होगा, उसके जैसा कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और दूसरा चीज़ ये कि उसके ऑर्डर पे यानी कि उसके क्रम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके क्रम बदलने से कोई आंसर चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ जो इस चैप्टर में आती है वो आती है कि फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हुए लघुत्तम समापर्त या महत्तम समापर्तक निकालना किसी भी संख्या का। ठीक, तो वो कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड मतलब करने का मतलब जो हम लोगों ने अभी किया वही चीज़ करनी है, ये स्टेप मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब इसी स्टेप को फॉलो करते हुए एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मैं दोनों नंबर का एक साथ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिंगल सिंगल नहीं, क्योंकि आप छोटी क्लासेस में सिंगल सिंगल निकालते थे, अब यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए आप सिंगल सिंगल थोड़ी निकालेंगे। आपको एक तरीका आता है जिससे आप 2 नंबर या 2 से अधिक नंबर्स का जो है एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको वो बताता हूँ कि एचसीएम एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टर, मैं इन्हीं 2 नंबर्स का ले रहा हूँ है ना, एलसीएम एंड HCF ऑफ 80 एंड 120। ठीक है, इन्हीं 2 नंबर का ले रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले उनका गुणनखंड निकालूंगा, उनका प्राइम फैक्टर निकालूंगा, उसको नोट डाउन कर लूँगा, जो मैं यहाँ कर चुका हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, नोट डाउन करने के बाद क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग है ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एलसीएम ऑफ 80 एंड 120। ठीक, अब एलसीएम देखिए कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों में से किस में सबसे ज़्यादा बार जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, दोनों में से किस में सबसे ज़्यादा बार वो नंबर है। पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि दोनों ही फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर हैं, एक तो 2 है, ठीक, एक तो 3 है और एक 5 है, इसके अलावा कोई नंबर है नहीं, इसके अलावा कोई तो नंबर नहीं है। तो हमको ये चेक करना है कि ये तीनों नंबर में से सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर कहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी देख लीजिए 2 को देख लीजिए। ठीक है,
टू ऊपर में कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, नीचे कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार आई गेस यही रिपीट हो रहा है, 3 तो है ही नहीं ऊपर में, है ना, और 5 एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा रिपीट हो रहा है, 2, लेकिन किस में, 80 में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा को एज इट इज़ उठा के हम लोग लिख लेंगे, जितने बार रिपीट हो रहा है, जितना मैक्सिमम रिपीट हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार जिसमें आ रहा है ना, उसको हम लोग लिख लेंगे। तो 80 वाला में सबसे ज़्यादा बार आया है, 4 बार आया है 2, तो उसको लिख लेते हैं 1 2 3 और 4, ठीक। उसके बाद जो बाकी बचे नंबर्स हैं उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि बाकी कौन से नंबर्स हैं, 3 और 5 आ रहे हैं ना, 3 एक बार है, 5 भी जो है वो हमारा एक ही बार आएगा, क्योंकि 5 भले ही इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, लेकिन उसको एक ही काउंट करेंगे ना आप, क्योंकि एक ही बार आया है वो, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 लिख लीजिए और ये आपका 5, ठीक। ये 5 सिंगल है दोनों में, आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा है तो 2 बार हो गया, नहीं, वो एक ही बार आया है। हाईएस्ट लेना ना हमको, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वैसे नंबर्स लेने, तो ये 5 तो एक ही बार आया है दोनों में, तो एक ही बार लिखे, चाहे इसका ले लीजिए चाहे इसका लीजिए, एक ही मतलब है, ठीक है। तो अब ये जो प्रोडक्ट आया है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका एलसीएम होगा, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तो आंसर देखिए 0 4 5 4 ज़ा 20 और 2 40, ठीक है। तो आपका एलसीएम जो है ना 80 और 120 का, ये आपका 240 आएगा, ठीक है। आपको आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। मैं और एक एग्जांपल ले लूँगा उसको समझाने के लिए। आपको क्या करना है, स्टेप्स फिर से सुनिए। आपको दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है, उसको लिखना है। आपको चेक करना है कौन कौन से नंबर हैं दोनों में, 2 3 और 5 थे यहाँ थे, इसलिए इसको लिया मैंने, है ना। अब आपको चेक करना है कि दोनों में से किस में सबसे ज़्यादा एक संख्या रिपीट हो रही है। जैसे इसमें 2 रिपीट हो रही थी 4 बार, ठीक है, 4 बार रिपीट हो रही थी, इसलिए मैंने पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख लिया। जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगा उसको लिख लीजिए। 3 इसमें एक बार रिपीट हुआ उसको लिखा। 5 एक बार, दोनों में एक एक बार है, एक ही मतलब है, इसको लीजिए इसको लीजिए। एक बार 5 रिपीट हुआ तो एक बार 5 लिख लीजिए। तो अब जो भी आता है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हमारा आंसर आ गया एलसीएम का। अब एचसीएफ देखिए, एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ इससे थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। मैं आपको नीचे बता देता हूँ। एचसीएफ ऑफ महत्तम समावर्तक निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, महत्तम समावर्तक निकाल रहे हैं 80 और 120 का। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना, आपको नंबर पकड़ना है और नंबर्स के पेयर बनाने हैं, ठीक है। जिन जिन नंबर्स का पेयर बनते जाएगा, जोड़ी बनते जाएगी, उसको लिखते जाना है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 2 की एक पेयर बन गई, उसको मैंने लिख लिया गुणा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 की एक पेयर बन गई, उसको मैंने लिख लिया गुणा। अब यहाँ पे देखिए, ये एक 2 की पेयर बन गई, उसको मैंने लिख लिया, ठीक। यहाँ पे बनेगी क्या, यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो नहीं बनेगी। यहाँ 5 की एक पेयर बन जाएगी, 5 की, ठीक, उसको मैंने लिख लिया, बस। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 4 8 5 ज़ा 40, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो 40 जो है आपका एचसीएफ है, ठीक है। 40 जो है आपका एचसीएफ है। तो आप देख रहे होंगे, फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए मैंने लघुत्तम समापर्त और महत्तम समापर्तक निकाला है, ठीक। अब एक और एग्जांपल आपके लिए लेता हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। सेम केस ले लेते हैं, जहाँ पे हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 90 एंड 420, है ना, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 90 और 420 के लघुत्तम समापर्तक और लघुत्तम समापर्त महत्तम समापर्तक निकालिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली हम प्राइम फैक्टर्स पहले इसके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो ये तो 90 जो है वो 90 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 1, 2 5 ज़ा 10, है ना, 2 2 ज़ा 4, सॉरी अब ये 2 से जाएगा नहीं, एक मिस्टेक हो गई, सॉरी 45 2 से नहीं जाएगा ना, 3 से जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका सम जो है 3 से डिविजिबल है, 5 + 4 9, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको हम लोग, 15, है ना, 15 3 ज़ा 45। अब ये 15 अगेन 3 से जाएगा, कितने बार में जाएगा, 5, ठीक। अब ये 5 जो है 5 से ही जाएगा, ठीक। तो ये आ गया 90 का प्राइम फैक्टर्स। अब 420 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं भाई। 2 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 0,
अब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 10 ज़ा 20 1 5, ठीक। अब ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, 5 है इसीलिए, ठीक है। ये 3 से चला जाएगा, 5 + 1 6 होता है इसलिए 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा ये, 3 3 ज़ा 9 1 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से तो नहीं जाने वाला, ये 5 है इसलिए 5 से चला जाएगा, 5 7 ज़ा 35 और ये 7, ठीक। तो ये हमारे पास दोनों के प्राइम फैक्टर्स रेडी हैं, ठीक। अब मैं लिख लेता हूँ दोनों के प्राइम फैक्टर्स को, 90 और 420 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेता हूँ। 90 का पहले लिख लेता हूँ 2 × 3 × 3 × 5, 420 का लिख लेता हूँ 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। इतना हो गया। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का आपको मैंने बताया था क्या करना है, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसको पहले लिखना है। तो हमारे पास पहले तो नंबर चेक कर लेते हैं, कौन सा है, 2 है, 3 है, 5 और 7 है, ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो चेक करते हैं कि इन चारों में से कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ऊपर देखेंगे तो 3 2 बार आया, ओके ठीक है। नीचे देखेंगे तो 2 जो है 2 बार आया है, और यहाँ पे भी 2 जो है 1 बार आया है, लेकिन 2 जो है यहाँ पे 2 बार आया है, 3 यहाँ पे 2 बार आया है, और 5 और 7 यहाँ पे 2 बार आए हैं। तो जो सबसे छोटा पहले लिख लेते हैं, 2 2 बार आया तो 2 को पहले लिख लेते हैं ना, 2 × 2। फिर 3 देखिए, 3 2 बार आया तो 3 को लिख लेते हैं, 3 × 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तो कोई नंबर है नहीं है ना, 2 बार तो जितने भी आ गए, तो बचा हुआ जितना भी है उसको हम लोग लिख लेते हैं। 5 1 बार आया तो 5 इसको 1 बार लिख लेते हैं, और 7, ठीक, ये हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएफ होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 5 ज़ा 36 5 ज़ा होता है आपका 180, ठीक है। 36 5 ज़ा 180, और 180 में 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 180 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 5 7 5 12, 1260 आपका एलसीएम होगा, ठीक है। 1260 आपका एलसीएम होगा। क्या किया मैंने, जो नंबर ज़्यादा रिपीट्स हो रहे हैं उनको बस लिखा है, उसके बाद जो बचे नंबर्स हैं उनको लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है भाई। एचसीएफ 90 और 420 का कैसे निकलता है, पेयर बनाते हैं, है ना। जो भी पेयर बन रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का पेयर एक बनेगा, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे 3 का एक पेयर बनेगा, ठीक। लिखते जाते हैं, 2 × 3 क्रॉस। यहाँ पे देखिए 5 का एक पेयर बनेगा, 5, 7 का नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे उसको, ठीक है। ये जो आएगा वही आपका एचसीएफ होगा। 2 3 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, है ना, सॉरी 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो 30 जो होगा आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इससे आपको हेल्प हुआ होगा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं करके। उससे आपका एक्सरसाइज 1.1 तो बन जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का एटलीस्ट पहला क्वेश्चन तो आपसे बन जाना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएम, उसको प्राइम फैक्टर्स लिखने बोला तो वो आप कर सकते हैं, आप उसको कीजिएगा। नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्सरसाइज भी करवा दूंगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो आज की, बहुत आपको हेल्प अगर थोड़ा बहुत भी हुआ हो तो बिल्कुल शेयर कीजिए और अन्य बच्चों तक पहुँचाइए, दूसरे बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सके।